हेलो बच्चों, तो और प्रश्न को देखते हैं। दो घन जिसकी भुजा प्रत्येक 15 सेंटीमीटर है, जिसे आपस में सिरों द्वारा जोड़ दिया गया है। इस प्रकार प्राप्त घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या होता है, तो 2 गुनी एल गुनी बी प्लस बी गुनी एच प्लस एच गुनी एल। बच्चों यहाँ पर एल क्या है, तो घनाभ की लंबाई। बच्चों बी क्या है, तो घनाभ की चौड़ाई। तथा एच क्या है, तो एच यहाँ पर घनाभ की ऊंचाई है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से अब हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर प्रश्न में हमें दिया गया है घन की दो भुजाएं प्रत्येक 15 सेंटीमीटर के हैं, तो इसे आपस में सिरों पर सिरा जोड़ दिया जाता है। तो बच्चों हमें घनाभ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर हमें लंबाई क्या प्राप्त हो जाएगी, तो बच्चों देखो 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर घन के दो भुजाओं को एक साथ जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर लंबाई हमें 15 प्लस 15 हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर ये हमें प्राप्त हो जाएगा 30 सेंटीमीटर के। अब बच्चों देखो यहाँ पर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई तो यहाँ पर हमें 15 ही प्राप्त होंगे, क्योंकि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। अब बच्चों देखो यहाँ पर ऊंचाई भी हमें 15 सेंटीमीटर ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार बच्चों हमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्राप्त हो गई। अब हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुनी एल गुनी बी प्लस बी गुनी एच प्लस एच गुनी एल। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी 15 प्लस 15 अर्थात 30 गुनी 15 प्लस 15 गुनी 15 प्लस 15 गुनी 30। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी यहाँ पर 15 तेल 45 अर्थात बच्चों 450 प्लस 15 गुनी 15 225 प्लस 15 गुनी 30 अर्थात 450। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी यहाँ पर 5, फिर 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12 का 2 हाथ में 1, यहाँ पर 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 और 1 11, तो 1125। बच्चों इसे हम 2 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 का शून्य हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 का 2, 2 1 का 2। तो बच्चों यहाँ से हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।